आप जानते हैं कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। आप ये भी पढ़ चुके हैं कि धन आवेश को प्रतिकर्षित करता है, ऋण आवेश को प्रतिकर्षित करता है, जबकि धन आवेश ऋण आवेश को आकर्षित करता है। दूसरे शब्दों में आप इसे ऐसे कह सकते हैं कि लाइक चार्जेस रिपेल टू ईच अदर while unlike charges attract to each other। अर्थात समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। फ्रांसीसी वैज्ञानिक कुलाम ने 1785 ईस्वी में इस तथ्य का गहन अध्ययन किया और उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि जब दो आवेश, मान लीजिए एक आवेश Q1 है जो पॉजिटिव नेचर का है और दूसरा आवेश Q2 है और यह भी पॉजिटिव नेचर का है, ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। जैसा कि अभी मैंने बताया कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, अर्थात दोनों आवेश या चार्ज धनावेशित हैं तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, यदि दोनों ऋण आवेशित हैं तो भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, और यदि ये धन आवेशित और ऋण आवेशित हैं तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। कुलाम ने अपने अध्ययनों में यह पाया कि जब दो आवेश एक दूसरे से किसी निश्चित दूरी पर होते हैं तो इनके मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल इन आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस बात को समझने के लिए हम ऐसे कह सकते हैं, मान सकते हैं कि मान लीजिए ए और बी दो बिंदु एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं। बिंदु ए पर प्लस Q1 आवेश रखा है, जबकि बिंदु बी पर प्लस Q2 आवेश रखा है, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी स्मॉल r है। तो कुलाम ने अपने अध्ययनों से यह पाया कि इन आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, जैसे यहां पर दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, अतः इनके बीच रिपल्सन फोर्स कार्य करेगा, यानी प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा, और यह बल इन आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती अर्थात F प्रोपोर्शनली Q1 इंटू Q2 होता है। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं। इसी प्रकार इन्होंने कहा कि इन आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। वर्ग यानी स्क्वायर। अब इनके बीच की दूरी जैसे r है तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनली होगा r स्क्वायर के, अर्थात बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती उल्टे अनुपात में होगा। इसे हम समीकरण 2 मान सकते हैं या इक्वेशन सेकंड मान सकते हैं। यदि दोनों इक्वेशंस को हम मिलाकर देखें तो हम ये कह सकते हैं कि F प्रोपोर्शनली Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। तो कुलाम के नियम की थीम यही है, अर्थात दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती अर्थात जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनली होता है। इस प्रकार यदि इस
समानुपात के या अनुक्रमानुपात के संबंध को बराबर किया जाए तो हम कह सकते हैं कि F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब कहेंगे कि ये K क्या है। K यहां पर प्रोपोर्शनली कांस्टेंट है, जिसको आप हिंदी में कहते हैं अनुक्रमानुपाती नियतांक है। K का मान जो है आवेशों के बीच के माध्यम पर, यानी आवेशों के बीच में कौन सा माध्यम है, यानी कोई मेटालिक मीडियम है, धात्विक माध्यम है, या कोई जो है परावैद्युत माध्यम या डाइलेक्ट्रिक मीडियम या अधात्विक माध्यम कह सकते हैं। उसके बाद जो है K का मान इसके अलावा इस बात पर डिपेंड करता है कि आवेश का मात्रक क्या है, दूरी का मात्रक क्या है, या बल का मात्रक क्या है। इन पर K का मान डिपेंड करता है। तो K एक जो है अनुक्रमानुपाती नियतांक है, हमने बताया, जिसका मान आवेशों के बीच के माध्यम पर ध्यान दीजिएगा, तथा आवेशों के मात्रक, उनके बीच की दूरी के मात्रक एवं उनके मध्य लगने वाले बल के मात्रक पर निर्भर होता है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं, या अध्ययनों द्वारा यह पाया गया है कि यदि Q का मान कूलाम में लिया जाए, Q का मात्रक कूलाम हो, R का मात्रक मीटर हो, दूरी का मात्रक, और बल का मात्रक न्यूटन हो, तो K का मान जो है 9 × 10⁻9, 9 × 10⁻9 यानी 9 × 10⁹ न्यूटन स्क्वायर मीटर पर स्क्वायर कूलम। 9 × 10⁹ न्यूटन स्क्वायर मीटर पर स्क्वायर कूलम होता है। आप ऐसे देख सकते हैं, अगर हम ट्रांसफर करते हैं तो K बराबर होगा F R² अपॉन Q1 Q2। तो इस आधार पे इसकी यूनिट या इसका मात्रक लिखा गया है। मान इसका प्राप्त होता है, यदि SI प्रणाली या MKSA प्रणाली में इसको देखा जाए तो 9 × 10⁹ F का मात्रक न्यूटन, R का मात्रक जो है R² है, तो मीटर का स्क्वायर, और Q1 Q2, तो Q1 का मात्रक भी कूलाम, Q2 का मात्रक भी कूलाम, तो कूलाम इंटू कूलाम यानी कूलाम का स्क्वायर। तो K का वैल्यू और मात्रक होता है 9 × 10⁹ न्यूटन स्क्वायर मीटर पर स्क्वायर कूलाम। लेकिन K का उपयोग इस रूप में करना जो है असुविधाजनक होता है। आगे कुछ सूत्रों के डेरिवेशन की आसानी के लिए और दूसरे प्रकार की सुविधाओं के लिए प्रायः K को 9 × 10⁻9 के बजाय K का मान लिखा जाता है 1/4πε0। 1/4πε0 यह जो है एक संकेत है जिसको आप एप्सिलॉन पढ़ते हैं, एप्सिलॉन 0। और एप्सिलॉन 0 क्या है, आइए यह जानने का प्रयास करते हैं। एप्सिलॉन 0 को जो है निर्वात की वैद्युतशीलता कहा जाता है। निर्वात की वैद्युतशीलता, एप्सिलॉन 0 को निर्वात की वैद्युतशीलता कहा जाता है, या परमिटिविटी या फ्री स्पेस भी कहते हैं इसको इंग्लिश में। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो एप्सिलॉन 0 को निर्वात की वैद्युतशीलता या परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहा जाता है, और इसका मान भी जो है हम इसकी सहायता से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आप जानते हैं कि अभी आपको दिखाया गया कि K का मान सुविधा के लिए 1/4πε0 लिखा जाता है। हालांकि इसको लिखने में भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा सुविधा के लिए लिखा जाता है। तो आप ये कह सकते हैं कि K का मान 1/4πε0 होता है। तो 1/4 × 3.14 और इंटू जो है एप्सिलॉन बराबर 9 × 10⁹ न्यूटन स्क्वायर मीटर पर स्क्वायर कूलम। एप्सिलॉन 0 = 1/, एप्सिलॉन 0 को यहां भेज देंगे और ये इधर आ जाएगा,
तो 4 इंटू 3.14 इंटू ये 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन स्क्वायर मीटर पर स्क्वायर कूलम है, तो न्यूटन स्क्वायर मीटर पर स्क्वायर कूलम। अब ये चूंकि जो है बटे में है या हर में है, इसको अंश में भेजेंगे तो उल्टा हो जाएगा, यानी 1/4 इंटू 3.14 9 इंटू 10⁻⁹ और ये हो जाएगा स्क्वायर कूलम पर न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। ठीक इसका उल्टा, यानी एप्सिलॉन 0 का जो मात्रक होगा या जो इसकी यूनिट होगी वह के जो अनुक्रमानुपाती नियतांक है, ठीक इसका व्युत्क्रम होगी, यानी इसके ठीक उल्टे क्रम में होगी। ध्यान से देखिए, इसे हल करने पर जब इसे सॉल्व किया जाता है तो इसका मान लगभग आता है 8.85 यानी 8.85 इंटू 10⁻⁻12 न्यूटन स्क्वायर मीटर पर स्क्वायर कूलम। आप पढ़ चुके हैं कि F बराबर K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। K का वैल्यू निर्वात या वायु के लिए हमने कहा कि K का मान माध्यम पर निर्भर करता है, उसके बाद आवेश, दूरी और बल के मात्रकों पर निर्भर करता है। तो माध्यम अगर निर्वात या वायु हो तो K का मान, यानी आवेशों के बीच कहने का मतलब निर्वात या वायु का माध्यम हो, तो 9 गुणे 10⁻9 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। या हमने कहा कि K को जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। तो इस प्रकार से लिखना जो है अधिक सुविधाजनक होता है। यदि आवेशों के बीच में कोई परावैद्युत माध्यम हो और उस माध्यम का परावैद्युतांक या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैपिटल K हो, ध्यान दीजिए स्मॉल k यहां लिया गया है, जिसको अनुक्रमानुपाती नियतांक कहते हैं। यहां कैपिटल K जिसे हम जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी माध्यम का परावैद्युतांक हिंदी में कहते हैं, माध्यम का परावैद्युतांक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। डाइलेक्ट्रिक, तब आप इसको लिखते हैं F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K। यहां ध्यान दीजिए K कैपिटल K है, जिसे माध्यम का भी हम बताए थे परावैद्युतांक कहते हैं, Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। इसको F को FM बल की मान लेते हैं अलग मीडियम के लिए, तो FM का मान यानी किसी अन्य माध्यम के लिए जो कूलामी बल होता है या जो दो आवेशों के बीच में लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होता है, Q1 Q2 अपान R स्क्वायर होता है। और यहां पर ध्यान दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 केवल लिखे हैं और यहां 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K लिखे हैं, जहां K माध्यम का परावैद्युतांक होता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो माध्यम का परावैद्युतांक K है, यह एक जो है डायमेंशनलेस या विमाहीन राशि है, इसकी कोई विमा नहीं होती है। हाँ, इसका जो मान होता है माध्यम के बदलने पर बदल जाता है। जैसे निर्वात या वायु के लिए K का मान 1 होता है, इसीलिए यहां पर इसको नहीं लिखा जाता है, गुणे 1 मान सकते हैं इसको आप। तो K का मान निर्वात या वायु के लिए 1 होता है और अन्य किसी भी परावैद्युत माध्यम के लिए K का मान 1 से बड़ा होता है या 1 से अधिक होता है। और यदि धातुएं हैं, दो आवेशों के बीच में धात्विक या मेटालिक मीडियम है, धात्विक माध्यम है, तो K का मान अनंत हो जाता है, यानी धातुओं के लिए K का मान इनफाइनाइट हो जाता है। तो इस प्रकार आप कूलाम का नियम अच्छी तरह समझ गए होंगे कि कूलाम का नियम क्या है। अब कूलाम के नियम की सहायता से आवेश का जो मात्रक या यूनिट है उसको भी परिभाषित किया जा सकता है। जैसे आप अभी पढ़े हैं कि F बराबर 9 इंटू 10⁹ Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। यह है F का मान 9 गुणे 10⁻9 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। यदि मान लीजिए Q1 बराबर Q2 हो बराबर 1
कूलाम हो, R का मान 1 मीटर लिया जाए और F का मान जो है, बल का मान, अगर X का मान 1 हो, R का मान 1 हो, तो F का मान ध्यान दीजिए 9 गुणे 10 पर घाते 9 यानी 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 1 इंटू 1 अपॉन 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन। अर्थात यदि दो समान आवेशों को एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखा जाए, दो समान आवेशों को एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखा जाए और उनके बीच लगने वाले प्रतिकर्षण बल का मान 9 गुणे 10 पर घाते 9 न्यूटन हो, यानी 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन हो, तो दोनों आवेशों का मान 1 कूलाम कहलाता है। एक बार फिर ध्यान दीजिए, हमने कहा कि यदि दो आवेश जिनके परिमाण समान हो, दो आवेश जिनके परिमाण समान हो, एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे हों और आवेशों के बीच 9 गुणे 10 पर घाते 9 न्यूटन का प्रतिकर्षण बल लगता हो, तो प्रत्येक आवेश का मान 1 कूलाम होता है। कूलाम को दूसरे प्रकार से भी परिभाषित किया जाता है, जैसे आप जानते हैं कि विद्युत धारा I का वैल्यू जो है Q/T होता है, अर्थात आवेश के प्रवाह की समय दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश यानी चार्ज अपॉन टाइम है, तो आवेश के प्रवाह की समय दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो Q बराबर कह सकते हैं I इंटू टी, यानी 1 कूलाम बराबर 1 एम्पियर गुणे 1 सेकेंड। यानी किसी चालक में यदि 1 एम्पियर की विद्युत धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित की जाए, तो चालक में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा 1 कूलाम होती है। यदि किसी चालक में, कोई चालक या तार है, इसमें 1 एम्पियर की विद्युत धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित की जाए, तो इस चालक से गुजरने वाले आवेश की कुल मात्रा जो है 1 कूलाम हो जाती है। तो ये जो है मूल राशि के आधार पर, क्योंकि विद्युत धारा MKSA प्रणाली में MKSA यानी मीटर किलोग्राम सेकंड और एम्पियर पद्धति में, या जिसको आजकल आप SI सिस्टम कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में विद्युत धारा का मात्रक जानते हैं एम्पियर होता है, और एम्पियर की सहायता से कूलाम को, जो कि एक व्युत्पन्न या डिराइव्ड क्वांटिटी है, कूलाम को यानी आवेश को, चार्ज को परिभाषित किया गया है। अर्थात 1 एम्पियर की विद्युत धारा किसी तार या चालक में 1 सेकेंड तक प्रवाहित की जाए, तो चालक से प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा 1 कूलाम हो जाती है। डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू m टू द पावर -1 l टू द पावर -3 t टू द पावर 4 a स्क्वायर। ये कैसे प्राप्त हुआ है इसको आप देख सकते हैं, चूंकि या विकास f इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इस आधार पे आप कह सकते हैं कि एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू 1/4 पाई F Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो जब इसकी डायमेंशन प्राप्त करनी होगी तो इन राशियों की डायमेंशन लिखेंगे। Q की डायमेंशन होती है 80, Q की डायमेंशन दूसरे Q की भी 80 होगी, F M L T पर -2 इंटू R स्क्वायर यानी L स्क्वायर। तो ध्यान दीजिए, M पर 1 पावर है, ऊपर जाएगा तो M पर -1 जो यहां लिखा गया है, L पर 2 है और L पर 1 है, तो 2 और 1 मिला के 3 होगा, ऊपर जाएगा तो L पर -3 पावर हो जाएगा। T और T और A और A, T और T स्क्वायर है और T पर -2 है, ऊपर जाएगा तो -2 + 2 हो जाएगा और T स्क्वायर पहले से है, तो इसलिए T पर 4 हो जाएगा, और A इंटू A स्क्वायर है तो इंटू A का स्क्वायर, तो यही इसकी डायमेंशन होगी। तो इस प्रकार जो है आसानी से आप इसकी डायमेंशन भी प्राप्त कर सकते हैं।
एप्सिलॉन जीरो की डायमेंशन वही होती है जो एप्सिलॉन की होती है। एप्सिलॉन जीरो में क्या संबंध होता है, देखिए एप्सिलॉन जीरो इसको जो है के इंटू एप्सिलॉन जीरो, एप्सिलॉन को के इंटू एप्सिलॉन जीरो माना जाता है। अर्थात किसी भी माध्यम की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता और माध्यम के परावैद्युतांक के गुणनफल के बराबर होती है। इस आधार पे इसका वैल्यू आप प्राप्त कर सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि K इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन जीरो।